ओम शांति। आज 3 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि, राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। इस एक वाक्य में ही आज की पूरी मुरली का आधार समाया हुआ है। बाबा हमें केवल योगी नहीं कह रहे, केवल ऋषि भी नहीं कह रहे, बल्कि राज ऋषि कह रहे हैं। अर्थात ऐसे ऋषि जो केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की राजाई के अधिकारी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसीलिए आज की मुरली बार बार हमें ये अनुभव कराती है कि हमारा लक्ष्य केवल पवित्र बनना नहीं है, बल्कि पवित्र बनकर विश्व की राजाई का अधिकारी बनना है। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल सकती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। यदि सुनते समय बुद्धि भटकती है, उबासी आती है या झुटका खाते हैं तो राजाई गंवा देंगे। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। मीठे मीठे बाबा शुरुआत में ही बहुत सुंदर बात समझाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ऊंचा पद पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी होगी, लेकिन बाबा कहते हैं कि सबसे पहले सुनने की कला सीखो, क्योंकि जो सुन ही नहीं सकता वह धारण कैसे करेगा, और जो धारण नहीं करेगा वो परिवर्तन कैसे करेगा। जरा अपने आप से पूछें, जब मुरली चल रही होती है तब मेरा मन कहाँ होता है? क्या मेरी बुद्धि पूरी तरह बाबा के शब्दों में लगी रहती है, या फिर कभी घर की बातें, कभी काम की बातें, या कभी किसी व्यक्ति की बातें मन में चलती रहती हैं? बाबा आज हमें बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी अटेंशन की याद दिला रहे हैं। केवल शरीर का क्लास में बैठना पर्याप्त नहीं है, बुद्धि भी बाबा के साथ बैठी होनी चाहिए। इसीलिए बाबा ने उबासी, झुटका और बुद्धि का भटकना, इन तीनों का उदाहरण दिया। इसका अर्थ केवल नींद आना नहीं है। कई बार आंखें खुली होती हैं, लेकिन बुद्धि कहीं और घूम रही होती है। ऐसी स्थिति में शब्द कानों तक तो पहुंचते हैं, लेकिन संस्कार नहीं बनते। इसीलिए बाबा कहते हैं, हर मुरली को ऐसे सुनो जैसे परम पिता हमें सामने बैठकर पढ़ा रहे हैं। यही अटेंशन भविष्य की राजाई का आधार है। इसके बाद बाबा हठ योग और राजयोग का अंतर बहुत सहज रीति के साथ समझाते हैं। आज संसार में अनेक प्रकार के हठ योग प्रचलित हैं। कोई शरीर को कष्ट देता है, कोई कठिन आसन करता है, तो कोई जंगलों में चला जाता है। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि वह सब निवृत्ति मार्ग है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए उस मार्ग पर चलना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा धर्म देवी देवता धर्म है, और देवी देवताओं ने हठ योग से नहीं, राजयोग से राज्य पाया था। इसीलिए हमारा मार्ग भी वही है। मीठे भाइयों और बहनों, राजयोग का अर्थ केवल बैठकर ध्यान करना नहीं है, बल्कि राजयोग का अर्थ है राजा बनने योग्य योग। ऐसा योग जो आत्मा को पवित्र भी बनाए और भविष्य का अधिकारी भी बनाए। इसीलिए बाबा हमें राजयोगी कहते हैं। इसी संदर्भ में बाबा राज ऋषि शब्द का अर्थ भी समझाते हैं। ऋषि अर्थात पवित्र रहने वाला। लेकिन हम केवल पवित्र रहने के लिए पवित्र नहीं बन रहे, हम उस पवित्रता के आधार पर भविष्य की पवित्र दुनिया के अधिकारी बन रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम राज ऋषि हो। ये शब्द अपने आप में हमारी पहचान भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। आगे बाबा हमें 5000 वर्ष पीछे ले जाते हैं और याद दिलाते हैं कि भारत में देवी देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था।
वही आत्माएं आज पुजारी बन गई हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। जो कभी पूज्य थे, वही आज पूजा कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं 84 जन्मों का चक्र। धीरे धीरे आत्मा पवित्र से पतित बन गई। इसीलिए आज फिर वही परमपिता आए हैं जो हमें सहज राजयोग सिखाकर वापस पूज्य बना रहे हैं। बाबा एक और सुंदर बात समझाते हैं कि राजयोग केवल संगम युग में ही सिखाया जाता है। हठयोग तो जन्म जन्मांतर चलता रहता है, लेकिन राजयोग का ये सुनहरा अवसर केवल अभी है। इसीलिए इस समय का हर दिन, हर मुरली और हर श्रीमत बहुत मूल्यवान है। यदि ये समय निकल गया, तो फिर पूरे कल्प तक ये अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा चाहते हैं कि हम इस पढ़ाई को साधारण पढ़ाई न समझें, बल्कि पूरे कल्प की सबसे महान शिक्षा समझें। फिर बाबा पवित्रता की निशानियों का भी अर्थ बताते हैं। राखी बांधना, जनेऊ पहनना, कड़ा धारण करना, इन सब का मूल आधार पवित्रता था। लेकिन समय के साथ लोग केवल रस्म निभाते रहे, अर्थ भूल गए। आज भी राखी बांधी जाती है, लेकिन क्या वास्तव में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की जाती है? बाबा कहते हैं कि बाहरी निशानी से अधिक आवश्यक है भीतर की प्रतिज्ञा। इसीलिए आज परम पिता स्वयं हमसे प्रतिज्ञा कराते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है, पवित्र बनो, कभी विकार में मत जाओ। ध्यान दीजिए, बाबा ने काम को महाशत्रु कहा है, क्योंकि यही एक विकार आत्मा को सबसे अधिक नीचे ले जाता है। क्रोध, लोभ, मोह बाद में आते हैं, लेकिन काम विकार आत्मा की पवित्रता की जड़ पर आघात करता है। इसीलिए यदि इस एक शत्रु पर विजय मिल जाए, तो बाकी विकारों पर विजय पाना भी सहज हो जाता है। यहीं बाबा एक बहुत प्रेरणादायक बात भी कहते हैं। जब हम जानते हैं कि बाबा हमें इस नर्क से निकालकर स्वर्ग ले जाने आए हैं, तो फिर हमें पवित्र बनने में संकोच कैसा? यदि मंजिल स्वर्ग की है, तो रास्ता भी स्वर्ग योग्य होना चाहिए। इसीलिए पवित्रता कोई बंधन नहीं, बल्कि भविष्य की राजाई का प्रवेश द्वार है। आगे मीठे मीठे बाबा मुरली को और गहराई में ले जाते हैं। अभी तक बाबा ने हमें राज ऋषि, पवित्रता और राजयोग का महत्व समझाया। अब बाबा बताते हैं कि इस पूरे पुरुषार्थ का सबसे बड़ा आधार कौन सी शक्ति है। वह है साइलेंस की शक्ति। आज संसार में लोग बाहरी शक्तियों को बहुत बड़ा मानते हैं। कोई धन को शक्ति समझता है, कोई विज्ञान को, कोई पद को, तो कोई शारीरिक बल को। लेकिन बाबा कहते हैं कि इन सबसे ऊंची शक्ति है साइलेंस का बल। यही वह शक्ति है जिसके आधार पर नई दुनिया की स्थापना हो रही है। यह कोई आवाज करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और योग की शक्ति है। जरा सोचिए, यदि मन ही अशांत है, तो हमारी वाणी, हमारे निर्णय और हमारे संबंध कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं? इसीलिए बाबा पहले मन को शांत बनाते हैं। जब मन शांत होता है, तभी बुद्धि सही निर्णय लेती है, और जब बुद्धि सही निर्णय लेती है, तभी जीवन में सफलता आती है। इसीलिए राजयोग का पहला परिणाम बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर की शांति है। इसी क्रम में बाबा गीता का भी रहस्य समझाते हैं। आज दुनिया गीता को मानती है, गीता पढ़ती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि गीता का भगवान कौन है? अनेक मत और अनेक धारणाएं हैं। कोई श्री कृष्ण को मानता है, कोई किसी और रूप को। लेकिन बाबा आज स्पष्ट करते हैं कि गीता का ज्ञान वही निराकार परम पिता परमात्मा देते हैं, जो इस संगम युग पर स्वयं आकर राजयोग सिखाते हैं। यदि गीता का भगवान पहचान में नहीं आया, तो गीता का वास्तविक अर्थ भी समझ में नहीं आएगा।
इसीलिए सबसे पहले भगवान को जानना आवश्यक है, तभी भगवान की शिक्षा का महत्व समझ में आएगा। इसके बाद बाबा 84 जन्मों के चक्र की याद दिलाते हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी यात्रा है। हम ही सतयुग में देवी देवता थे, हम ही धीरे धीरे जन्म लेते लेते नीचे आए और फिर उसी ऊंचाई पर जाने के लिए बाबा की शरण में बैठे हैं। इसीलिए जब भी 84 जन्मों की बात सुने तो केवल गिनती न करें, बल्कि ये अनुभव करें कि ये मेरी ही कहानी है। मैं ही पूज्य था, मैं ही पुजारी बना और अब फिर पूज्य बनने का समय आ गया है। मीठे भाइयों और बहनों, बाबा एक बहुत सुंदर उदाहरण भी देते हैं, द्रौपदी का। जब द्रौपदी ने पूरी सच्चाई से भगवान को पुकारा, तब उसकी लाज बची। इसका गहरा अर्थ ये नहीं कि केवल कोई चमत्कार हुआ, बल्कि ये है कि जब आत्मा पूरी निष्ठा से परमात्मा का सहारा लेती है, तब बाबा उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। आज भी हमारी रक्षा बाहर से कम, भीतर से अधिक होती है। माया के अनेक आकर्षण सामने आते हैं, लेकिन यदि योग सच्चा है, तो बाबा शक्ति देते हैं और आत्मा उन परीक्षाओं को पार कर लेती है। इसीलिए हमें भी आधे मन से नहीं, बल्कि पूरे दिल से बाबा का हाथ पकड़ना है। इसके बाद बाबा वर्तमान समय का भी संकेत देते हैं। पुरानी दुनिया का परिवर्तन निश्चित है और नई दुनिया की स्थापना भी निश्चित है। इसीलिए समय को पहचानना बहुत आवश्यक है। यदि विद्यार्थी परीक्षा के समय भी खेलता रहे, तो बाद में पछताना पड़ता है। उसी प्रकार यदि संगम युग के इस अमूल्य समय को हमने व्यर्थ बातों में गंवा दिया, तो फिर पूरे कल्प तक ये अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा हमें डराते नहीं हैं, बल्कि जगाते हैं। वे कहते हैं, बच्चे, समय को पहचानो और पुरुषार्थ को तीव्र करो। अब आज की धारणा पर आते हैं। पहली धारणा है, बाप जो भी पढ़ाते हैं उसे पहली धारणा है, बाप जो पढ़ाते हैं उसे पूरे अटेंशन से सुनकर धारण करना है। पढ़ाई में कभी आलस्य या लापरवाही नहीं करनी है। बाबा का हर महावाक्य हमारी तकदीर बदलने की शक्ति रखता है। इसीलिए केवल सुनना नहीं, सुनकर जीवन में उतारना ही वास्तविक धारणा है। यदि एक भी श्रीमत को सच्चे दिल से अपनाया जाए, तो जीवन बदल सकता है। दूसरी धारणा है, पवित्रता को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझकर उसकी रक्षा करनी है। आज दुनिया धन की सुरक्षा करती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारी पवित्रता है। यदि ये सुरक्षित है, तो भविष्य की राजाई भी निश्चित है। इसीलिए हर कदम पर अपने संकल्प, बोल और कर्म को पवित्र बनाना ही आज की धारणा है। अब आज का वरदान सुनते हैं। सदा साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को और सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मीठे मीठे बाबा इस वरदान में हमें याद दिलाते हैं कि केवल स्वयं शक्तिशाली बनना पर्याप्त नहीं है। हमारी स्थिति ऐसी हो कि हमारे संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी शक्ति का अनुभव हो। जैसे सुगंधित फूल अपनी खुशबू रोक कर नहीं रखता, वैसे ही योग युक्त आत्मा अपने आसपास शांति और शक्ति का वातावरण बना देती है। इसीलिए हमारा मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि ऐसा योग युक्त मौन हो जिसमें बाबा की शक्ति अनुभव हो। आज का स्लोगन है, जिसके हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता है, वही सच्चा राजऋषि है। ये संकल्प आज की पूरी मुरली का सार है। केवल सफेद वस्त्र पहन लेने से या ज्ञान सुन लेने से कोई राजऋषि नहीं बन जाता। राजऋषि तो वो है जिसकी सोच भी पवित्र हो, वाणी भी पवित्र हो और कर्म भी पवित्र हो। जब तीनों एक जैसे हो जाते हैं,
तभी जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। और अब अंत में आज का अव्यक्त इशारा देखते हैं। बाबा हमें संकेत देते हैं कि केवल विकारों से बचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सूक्ष्म कमजोरी को भी समाप्त करना है। कभी-कभी बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर मान, अभिमान, तुलना या व्यर्थ संकल्प छिपे रहते हैं। यही सूक्ष्म बीज आगे चलकर बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। इसीलिए रोज अमृत वेले अपने मन की जांच करो। जो भी कमजोरी दिखाई दे, उसे बाबा के सामने रख दें और योग बल से समाप्त करने का संकल्प लें। यही संपूर्णता की ओर बढ़ने का मार्ग है। तो आज की पूरी मुरली हमें एक ही दिशा देती है। राजाई चाहिए तो राजयोग अपनाना होगा। राजयोग चाहिए तो पवित्रता अपनानी होगी। और पवित्रता को बनाए रखने के लिए बाबा की याद और श्रीमत पर अडिग रहना होगा। जब हमारा अटेंशन पढ़ाई पर, बुद्धि बाबा पर और जीवन श्रीमत पर होगा, तब भविष्य की राजाई भी निश्चित होगी। इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ आज की मुरली का सार यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।